तो इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हुआ दोस्तों और वापसी हुई हमारी ना केवल शानदार फुटबॉल एक्शन के साथ बट शानदार शो के साथ दोस्तों। जीरो बॉल नॉलेज इज बैक और 3 मैच हमने देखे कल। चेल्सी ने हरा दिया है बर्नली को 2-0 से। बार्सिलोना की एम्फैटिक विक्ट्री अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। बट फॉर मी एंड फॉर रक्षित भाई मैच ऑफ द इवनिंग वाज ऑब्वियसली मैन सिटी एंड न्यूकासल। Absolutely. Almost 4+ का XG in the match. There were 10 big chances. I don't know, Baba, how Voltemade और Haaland ने hat-tricks नहीं score करी in that match. Absolutely crazy first half. I have no idea कि 0-0 कैसे था. But I would say Newcastle were deserving winners. They took their chances second half में and defended really well, I think, in the last 20 minutes. और एक और मैच जिसकी मैं बात करना भूल गया वो था लिवरपूल और नॉटिंघम फॉरेस्ट। भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों। नॉटिंघम फॉरेस्ट एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड लिवरपूल। Convincing 3-0 win. शॉन डाइच मास्टर क्लास। Absolutely. कहाँ से शुरू करें मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो लेट्स स्टार्ट विद बार्सिलोना ओनली। आपकी टीम से शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से एक कंट्रोल्ड 4-0 परफॉर्मेंस थी। जैसा आपने भी कहा था वॉच अलॉन्ग में ना कि वी लर्न नथिंग न्यू फ्रॉम बार्सिलोना। ऐसा ही खेलते हैं, ऐसे ही चांसेस कंसीड करेंगे, इसी तरह से ऑपोजिशन को स्निफ मिलेगी। बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। लमीन यमाल अगेन अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वो जो भाई पास निकाला था, आई थिंक भाई क्या पास था वो। उनाई सिमोन ठीक है आप कह सकते हो कि वॉज एट फॉल्ट फॉर बोथ द गोल्स जो हुए। लेवेंडोस्की का गोल था और जो फेरान टोरेस का गोल था। बट आई थिंक बारसा हैड इट अंडर कंट्रोल यार फॉर द मोस्ट पार्ट। Yeah, obviously Camp Nou return था Camp Nou return, 908 days I think, which is pretty long. कितने सारे प्लेयर्स हैं, जैसे फॉर्मिन हो गया, खेला ही नहीं कभी, राइट? बाल्डे हो गया, खेला ही नहीं कभी। यमाल आई थिंक हैज प्लेड 1 मैच पहले यहाँ पे। सो आइकॉनिक स्टेडियम है, ओकेजन वाज स्पेशल, सो जस्ट नीडेड टू गेट द जॉब डन। बिग वीक कमिंग अहेड ऑब्वियसली विद चेल्सी इन मिड वीक। बट लमीन यमाल वाज वेरी गुड। डिफेंसिवली इशूज हमें दिखे बट दैट्स समथिंग जो हमें हमेशा ही दिखते हैं बारसा के साथ। एथलेटिक क्लब थोड़ा बाबा स्ट्रगल भी कर रही है सीजन। दे आर नॉट हैविंग द बेस्ट ऑफ स्टार्ट्स। और निको विलियम्स वाज प्रीटी अंडरवेलमिंग। बट रेड कार्ड के बाद आई थिंक द गेम वाज डेड। फॉर्मिन वाज गुड, लेवेंडोव्स्की टुक हिज गोल वेल, उनाई सिमोन वाज एट फॉल्ट। आई थिंक इट वाज ओवरऑल डिसेंट सॉलिड परफॉर्मेंस। बट मुझे ऐसा लगता है कि बारसा का भी ना भाई थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है सीजन जो स्टार्ट हुआ है ना। तो इस तरीके की विंस, इस तरीके की परफॉर्मेंस, स्कोर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Yep. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट बारसाज नेक्स्ट अपोनेंट्स मिड वीक में चेल्सी। भाई चेल्सी ने भी जीत लिया अपना मैच बर्नली के अगेंस्ट। अगेन बहुत ज़्यादा बात करने के लिए थ्रिलिंग मैच था। मतलब ठीक है अर्ली किक ऑफ था और जैसा हम जानते हैं कि अर्ली किक ऑफ्स आर नोटोरियसली नोन फॉर कि भाई उसमें एक्शन नहीं होता है ज़्यादा। FPL मैनेजर्स भी कहते हैं, गांधी जी का रूल है, नेवर बैक दी अर्ली किक ऑफ। आई फील कि एक जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है इसमें कि कायसेडो को रेस्ट मिल गया। जेम्स को 45 मिनट्स, आपको दुख है FPL में आपके जेम्स, बट जेम्स के 45 मिनट्स ही हुए। एस्तेवॉ को भी रेस्ट मिला है। ओवरऑल जो टीम खिलाई उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। टोसिन चालोबा खेले। एक हमेशा डाउट ही रहता है कि भाई किस तरीके से दोनों खेलेंगे और टोसिन की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं रही है इस सीज़न। हम सब चेल्सी फैंस बहुत परेशान रहे थे कि भाई ये इंडिविजुअल एरर्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एनजो का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। आंड्रे सैंटोस जो कायसेडो की जगह खेल रहे थे, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस। आई फील ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है फॉर समवन लाइक अ जेमी गिटन्स। डिलैप सेकंड हाफ में आई थिंक ही वाज ओके क्योंकि सेकंड हाफ में मैच खुल गया था आफ्टर चेल्सीज गोल और चेल्सी ने कंट्रोल किया गेम। मुझे याद नहीं सैंचेज ने कोई ऐसा कोई मेजर सेव किया हो। बस वो फिजिकलिटी से जो हमें प्रॉब्लम होती है सेट पीस डिलीवरीज से, उसमें थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि लग रहा था कि मे बी 1-0 इज नॉट इनफ। बट जब वो सेकंड गोल हुआ एंजो का, गेम किल हो गया था और नथिंग मोर टू से आई थिंक इस मैच के बाद। या आई थिंक वन क्विक वर्ड फॉर आंद्रे सैंटोस। आई थिंक दिस वाज मोर अबाउट द प्लेयर्स जिनको रेगुलर टाइम नहीं मिलता है, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। आंद्रे सैंटोस वाज ब्रिलियंट आई थिंक। तो आई थिंक एज यू मेंशन काइसेडो को पूरा रेस्ट मिला विच इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज उन्होंने 2 मैचेस खेले थे इंटरनेशनल ब्रेक में। बिग वीक कमिंग अहेड वंस अगेन। सो आंद्रे सैंटोस टाइप के प्लेयर्स को स्टेप अप करना ज़रूरी था एंड ही डिड स्टेप अप बाबा। आई थिंक ही वाज रियली गुड। बिल्कुल। और टेबल पे नज़र डालें दोस्तों एक बार तो आप देख सकते हैं करंटली सिटिंग सेकंड ऑन द टेबल। वॉट एवर हैपन्स आज स्पर्स वर्सेज आर्सेनल में, इट वुड बी टॉप ऑफ द टेबल क्लैश। टाइटल डिसाइडर बोलूंगा मैं। टाइटल डिसाइडर ही बोल रहे हैं भाई। ये आदमी को चैन नहीं है भाई। पिछले सीजन भी बुलवा के कि वही चेल्सी आर इन द टाइटल रेस गंद फैला दिया था। बट चेल्सी सेकंड क्यों है? क्योंकि मैन सिटी लॉस्ट अगेंस्ट न्यूकासल और एक ऐसा मैच जिसमें हालैंड और वोल्डेमार्ट दोनों के हैट्रिक्स होने चाहिए थे। या एब्सोल्युटली क्रेजी मैच। हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दिस मैच? आई डोंट नो। आई पिंग पोंग मैच, नो आइडिया भाई। मतलब बहुत ही ज़्यादा केओटिक मैच था फर्स्ट हाफ में। बहुत अच्छा मैच था बिकॉज हमें चाहिए था ऐसा कुछ, क्योंकि बारसा जस्ट रैन थ्रू द मोशंस, डिस्ट्रॉयड
एथलेटिक क्लब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, चेल्सी बर्नली भी सेम था। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस मैन सिटी इज स्टिल फिगरिंग आउट इटसेल्फ। जो एक ट्रांजिशन आप देख रहे हो सिटी का, जो पेप नई तरीके की एक फुटबॉल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू वुड सी परफॉर्मेंसेज लाइक दीज। और जो भी मैचेस अभी सिटी शुरू में हारी भी थे, सेम प्रॉब्लम्स उनको हो रहे थे ट्रांजिशन में। और जो टीम्स इंटेंसिटी के साथ खेलती हैं, आई थिंक सिटी काइंड ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट दोज टीम्स। और फर्स्ट लाइन जो होती है सिटी की, अगर वो ब्रेक हो जाती है तो दे हैव दिस प्रॉब्लम। आज आई डोंट नो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन सिटी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। न्यूकासल ऑलमोस्ट पेड फॉर देम, पे ऑफ कर गया उनके लिए, क्योंकि उन्होंने चांसेस क्रिएट किए। अगेन वो हालैंड के चांसेस हो गए, पोप ने अच्छे सेव किए, फोर्डन का बहुत अच्छा चांस था, एक गोल नहीं स्कोर किया। एंड देन हार्वी बार्न्स आफ्टर मिसिंग अ सिटर भाई ले गई सेकंड हाफ में न्यूकासल। या आई थिंक विद सिटी लास्ट वीक का जो यूफोरिया था, लास्ट वीक जब लिवरपूल को कन्विंसिंगली होम पे रहा था, तो सडनली सिटी वर बैक इन द रेस एंड आर्सेनल वर लाइक पेप गार्डियोला की मैन सिटी 8 to 10 to 12 मैचेस इन अ रो जीत सकती है। दे आर केपेबल, ऑफ कोर्स दे आर केपेबल, बट इट इज़ नॉट द सेम टीम ऑल्सो बाबा। आई थिंक दिस टीम इज टू रिलायंट ऑन हालैंड फॉर गोल्स। अभी भी अगर आप जाके देखोगे तो आई थिंक सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इज ओन गोल्स, राइट? गोल स्कोरिंग बर्डन शेयर नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखोगे फोर्डन, ही शुड हैव स्कोर्ड, राइट? in that chance. Turkey has to chip in with goals. Players like Marmoush, Doku, etc. मतलब इनको goals contribute करने पड़ेंगे because Haaland had an off day and he will have off days यार, मतलब इंसान है, right? तो if he has off days then they don't win. That can't happen. So अगर आपको title जीतना हुआ 38 matches, you need other players to contribute. And that is not happening as far as goal scoring is concerned. बाकी जो गुंडों वाली मिडफील्ड है, मार धाड़ करती है जो न्यूकासल की, जो लिंटन, टोनाली और ब्रूनो, आई थिंक दोनों का गेम बहुत अच्छा था। वोल्डेमार्टा का क्लासिक निकलस जैक्सन परफॉर्मेंस था। अगर निकलस जैक्सन की हम बात करते हैं, दैट गाय डज एवरीथिंग वेल अपार्ट फ्रॉम स्कोरिंग गोल्स। और आज बहुत केओस क्रिएट किया, वाज गेटिंग इट गुड पोजीशंस बहुत अच्छे से। मतलब वो जो फिजिकल प्रेजेंस है वोल्डेमार्टा का, अगर आप गोल भी देखोगे जो हार्वी बार्न्स ने पहला मारा था, इट वाज वोल्डेमार्टा हु वन दैट हेडर। और फिर बॉल आती है ब्रूनो जी के पास, ब्रूनो जी प्लेज इट टू हार्वी बार्न्स और वो गोल वहाँ पे हो जाता है। कपल ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल कॉल्स इन द गेम। पेनल्टी कॉल था, हमारे हिसाब से वो हैंडबॉल थी, बट वी डोंट नो द रूल्स। Zero ball knowledge. जीरो बॉल नॉलेज #ZBK। बट अ ह्यूज ब्लो फॉर मैन सिटी, क्योंकि मोमेंटम था और एक डेंट सा, मतलब हवा से निकल गई ना वो। तो जैसे चेल्सी का आ रहा था ना, वो फ्लो चल रहा था, पूरा जीत रहे थे, फिर सनडरलैंड से हार गए बीच में। आई थिंक काइंड ऑफ वैसा हुआ है सिटी के साथ। या अगर आर्सेनल जीत जाती है अगेंस्ट स्पर्स एंड अगर बाय चांस चेल्सी से भी जीत जाती है नेक्स्ट वीक, देन बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। देन आर्सेनल माइट रन अवे विद इट, तो वही थोड़ा फियर रहता है। बट न्यूकासल में कपल ऑफ परफॉर्मर्स थोड़े अंडररेटेड। जेकब मर्फी वाज ब्रिलियंट, आई थिंक ही शुड हैव हैड अ कपल ऑफ असिस्ट। बहुत ही सुपर्ब डिलीवरी थी, प्लस उनका वर्क रेट डिफेंसिवली भी इनसेन। मालिक थियाओ जिनके बाद ही वाज सो गुड। हालैंड को उन्होंने बहुत ही, मतलब जितना आप अच्छे से कर सकते हो मैन मार्क उतना किया था इन दैट सॉर्ट ऑफ अ मैच, एंड ही वाज रियली गुड इन दैट मैच। और एक बस लास्ट चीज़ मैं न्यूकासल पे कहूँगा कि जब वो होम पे खेलते हैं ना, आई थिंक उनका इन गेम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है एडी हाउ का। मतलब वो जो गेम सी आउट करने वाली चीज़ है ना, कि बॉटमैन ले आना, एलंगा ले आना, जस्ट टू लाइक थ्रेटन टीम्स की भाई अगर तुम चढ़ोगे हम पे तो हमारे पास रनर्स हैं, वो बहुत सही चीज़ लगती है मुझे एडी हाउ की। एंड एडी हाउ हैज़ ग्रोन इनटू दिस जॉब भाई। मुझे लगा था कि आउट ग्रो कर जाएगी न्यूकासल उनको, बट वो भी इवॉल्व हो रहे हैं बहुत। न्यूकासल अपने होम पे आर डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। They are Spurs in reverse. And talking about a team, मतलब lastly लिवरपूल, क्या गलत हो रहा है भाई? मतलब, और गलत तो चलो ठीक है, हमने कई बार डिस्कशन कर लिया है, बट कितना गलत हो रहा है, कितना गलत। 3 wins in last 11 games for Liverpool in all competitions. फ्रैंकफर्ट, एस्टन विला एंड रियल मैड्रिड ऑफ ऑल टीम्स भाई। तो एक स्पाइक भी आया था, ऐसा लगा था कि वो 2 wins के बाद चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, बट देन सिटी के अगेंस्ट हार गए, आज फिर हार गए। अब रादर देन सेइंग कि लिवरपूल के साथ क्या खराब है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक सेंस ऑफ स्लॉट के पास कितना टाइम है, अब ये सवाल हो जाएगा मेरे ख्याल से। आई थिंक द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट इज कि एनफील्ड पे जिस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया भाई, मतलब टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम फॉरेस्ट भाई। आज शॉन डाइस मास्टर क्लास थी भाई। मतलब इट्स डिसरिस्पेक्टिंग काइंड ऑफ बोलना कि भाई लिवरपूल खराब थी इसलिए फॉरेस्ट जीती। आई थिंक फॉरेस्ट को भी दे डिजर्व देयर ड्यू, बट लिवरपूल के साथ अब ये थीम हो गया इस सीजन। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्लॉट के पास कितना टाइम है, इज ही फेसिंग द प्रेशर अभी? यार आई थिंक एफएसजी गिव मैनेजर्स थोड़ा बहुत टाइम। 11th है अभी लिवरपूल। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ही इज अ -2 का गोल डिफरेंस। ही इज अ प्रीमियर लीग विनर, राइट? मतलब ही वन द प्रीमियर लीग। कोई अगर लेट्स से अगर ये लास्ट सीजन होता, ही वाज गॉन, ही वाज फॉर श्योर गॉन।
But this is the same manager who won the Premier League last season. And मतलब within 4 months, it's a huge crisis now. So I think monitor करना होगा बाबा. अगर let's say they keep losing matches and they have a favorable fixture run coming. अगर let's say कि promoted teams के against हारना शुरू कर जाते हैं, या फिर teams like Burnley, Wolves, Fulham, etc. इन सब के against poor performances होते हैं, then मतलब writing may be on the cards. But I think for now, if they put in like mixed sort of performances and एक win, एक loss, एक draw, तो I think खिंच जाएगा Jan तक, where they might need to spend more money. But Which they is insane, need by the to way. draw at least some games. विन तो ठीक है, अभी ड्रॉ ही करा लो. वही ना, कितने मैचेस वो ड्राइंग पोजीशन से हारे हैं. और सेम चल रहा है, मतलब वही डिसजॉइंटेड प्रेस है, वही दे आर फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ना लिवरपूल जब भी डिफेंड कर रही है दे आर लुकिंग आउट नंबर्ड ऑन द फील्ड. या मतलब एक मैन ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन का ज्यादा है हमेशा. आज भी कटबैक्स पे गोल खाए, मॉर्गन गिव्स वाइट का आप गोल देख लो. और पुअर डिफेंडिंग, इंडिविजुअल जो फॉर्म में ड्रॉप हुआ है वो भी एक बहुत रीजन है बड़ा इस चीज का. sure. साला का फॉर्म, वैन डाइक का फॉर्म, कुनाटे का फॉर्म, फिर इंजरीज भी हो गई हैं. McAllister shadow of himself. आई थिंक शोबोस्लाई के अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई न्यू साइनिंग्स हैव नॉट वर्कड एट ऑल. भाई एक भी साइनिंग Isak was like a amateur player today. ऐसे खेल रहा था वो. स्वीडिश लमेला बोला किसी ने. मैं वही आपसे पूछ रहा था कि who do they need more now? Do they need an Isak or a Guehi? Answer is pretty clear, right? A DM or even a DM, like a Caicedo. वो नहीं, वहाँ मत जाना. बट दैट्स इट दोस्तों, और यही है आज का हमारा एक मैच डे ब्रेकडाउन. तो आज रात को होने वाला है वॉच अलॉन्ग, नॉर्थ लंदन डार्बी, बिग गेम. और अच्छी की 1-0 स्पर्स हो पाएगा क्या आज देखने के लिए? नहीं हो पाएगा. लेट्स मीट टुनाइट फॉर द वॉच अलॉन्ग. तो बहुत इंटरेस्टिंग आज गेस्ट्स आएंगे, बढ़िया वॉच अलॉन्ग होगा. एंड या विल सी यू सून. टेक केयर दोस्तों.